Hello everyone. Today we will discuss Maxwell equation. मैक्सवेल ने जो इक्वेशन दी, मैक्सवेल ने सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट दिया, बाकी का उसने सिर्फ मॉडिफिकेशन या कुछ इक्वेशन को करेक्ट किया और उनको एक्सप्लेन किया। अगर मैं कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो हम बात करते हैं, जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, उसमें हम क्या करते हैं, मैक्सवेल ने क्या किया, जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी, हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उनको उसने समेट दिया सिर्फ 4 इक्वेशन में। तो उन 4 इक्वेशन में पूरी इक्वेशन को समेट कर उन चारों इक्वेशन को उसने करेक्ट किया और उनको एक्सप्लेन किया, उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस दिया, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है भाई। तो मैक्सवेल ने अपने पास से कुछ नहीं दिया, उसने जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की कुछ इक्वेशन थी, कुछ सारी इक्वेशन को समेट कर 4 इक्वेशन में रख दिया और उन्हीं को एक्सप्लेन कर दिया। जो सबसे पहले हम पढ़ के आए हैं, जो उसने मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है, वो है गॉस लॉ इन गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है आपका, E डॉट ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। ये क्या है कि टोटल सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ टोटल चार्ज, या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। क्लियर है। इसी को हम बोलते हैं मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज द मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज द मैक्स। अब इसने क्या किया, इसको उसने एक्सप्लेन किया, करेक्ट किया, थोड़ा मॉडिफाइड किया और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी, जिसे फिजिकल सिग्निफिकेंस बोलते हैं। उसको हम अभी इनको पहले डिस्कस कर लें, चारों इक्वेशन को, उसके बाद इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड जो उसने इक्वेशन दी, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन जो हम बात करते हैं, वो दी उसने गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या कहती है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। इसको उसने बोला मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन। अगर मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन की बात करूं, तो मैक्सवेल ने जो अपनी थर्ड इक्वेशन दी, वो इक्वेशन दी फैराडे लॉ से। फैराडे लॉ हमें पता है, फैराडे लॉ क्या होती है आपकी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस एंड इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बी ओवर डी टी। क्योंकि हम तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो इस इंड्यूस ईएमएफ को हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में। क्योंकि हमें पता है, अगर हम इंड्यूस वोल्टेज की टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो जो इंड्यूस वोल्टेज है E, इंड्यूस वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंड्यूस वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। इंड्यूस वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो पर यूनिट लेंथ इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E डॉट dl। ठीक है भाई। और इसी को क्या बोलते हैं हम, इंड्यूस ईएमएफ। तो यहां पर हम वैल्यू क्या रख देंगे, यहां पर मैक्सवेल ने जो रख दी, इसको क्या कर दिया उसने, E डॉट dl इक्वल टू माइनस डी फाई बी ओवर डी टी। इसको हम बोलते हैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। ठीक है भाई, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। अगर मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन को बात करूं, तो उसने एम्पियर लॉ को मॉडिफाइड किया, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था जब डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे। एम्पियर लॉ को मॉडिफाइड किया और उसको नाम दिया एम्पियर मैक्सवेल लॉ। उसका नाम हो जाता है आपका एम्पियर मैक्सवेल लॉ। और उसको कितना दिया उसने, मैक्सवेल एम्पियर लॉ को उसने कहा B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I
सी कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी। ठीक है, तो इसको उसने बोला मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। ठीक है भाई, अगर मैं इन इक्वेशन की डिफरेंशियल फॉर्म में बात करूं, अगर मैं इन इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा भाई, तो इन डिफरेंशियल फॉर्म यहां पे लिख देते हैं, इन डिफरेंशियल फॉर्म, मैक्सवेल की डिफरेंशियल फॉर्म में फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, डाइवर्जेंस E इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड को कैसे लिखते हैं हम, डाइवर्जेंस P इक्वल टू 0। थर्ड को क्या लिखते हैं हम, कर्ल E इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी। और फोर्थ को क्या लिखते हैं हम, कर्ल H या कर्ल B इक्वल टू म्यू नॉट J प्लस J या डेल डी ओवर डेल। तो दीज आर द मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म, जिसका हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में इनके डेरिवेशन को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डिफरेंशियल फॉर्म को हम ड्राइव करें। अगर हम इनकी बात करें तो मैक्सवेल ने क्या किया, पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की 4 इक्वेशन ली, इनको करेक्ट किया और एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो उसने जो एक्सप्लेन किया उसमें अगर उसने कहा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या है, चार्ज है, और चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि अगर किसी रीजन में चार्ज है तो चार्ज के कारण उस रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर उसने ये बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तब वहां पर आपका चार्ज भी होगा। ये उसने उसकी करेक्ट डिफाइन किया और इसी को हम बोलते हैं मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड लॉ को उसने कहा कि जितनी एक मैग्नेट है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ लाइंस एंटर करती है उतनी ही एमिट करती है। तो टोटल फ्लक्स थ्रू द मैग्नेट कितना रहता है हमारा, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाता है हमारा, 0। बी डॉट एस क्या है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा, 0, क्योंकि जितनी लाइंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर करेंगी उतनी ही आपकी एमिट करेंगी। थर्ड को उसने बताया कि अगर यहां पर देख रहे हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर आपके मैग्नेटिक फील्ड में किसी रीजन में चेंज हो रहा है तो वहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। और अगर आप फोर्थ को देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आपका क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर थर्ड और फोर्थ को कंबाइन करोगे तो उसने कहा कि आपका जहां जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम के साथ चेंज होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर टाइम के साथ चेंज होगा तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे एक्सीलरेटिंग चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और एनर्जी को भी रेडिएट करता है। रेस्ट में चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर एक्सीलरेटिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और आपका एनर्जी को भी वो रेडिएट करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट 4 मैक्सवेल इक्वेशन, जिनका हम डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।